Hello and welcome, dear students, to the Notebook Plus. Current affairs of the day 19 December 2025 की देख लेते हैं. What are the important current developments important for your examination? Dear students, current development 19 दिसंबर 2022 के देखने से पहले आपको बता दें, अगर आप जेके एसएसबी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए जेके एसएसबी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इफ़ यू वांट सॉर्टेड एग्ज़ाम के लिए जो रिलायबल नोट्स अगर आप ढूंढ रहे हैं, स्टडी मटेरियल या नोट्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन ऑफ एनी जेएसबी एग्जाम, देन प्लीज डू विजिट आवर एप्लीकेशन. प्लीज़ डू विजिट आवर एप्लीकेशन. लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है. आपको इम्पॉर्टेंट जो स्टडी मटेरियल फॉर जेके एसएसबी इन द फॉर्म ऑफ नोट्स वो आपको मिल जाएंगे. आइए डेवलपमेंट्स, करंट डेवलपमेंट्स ऑफ द 19 दिसंबर 2025 की बात करते हैं. सबसे पहली डेवलपमेंट ये स्टूडेंट्स है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसीव्स इथोपियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. ये आपको याद रखना है. आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर या कौन से प्राइम मिनिस्टर जिनको इथोपिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है वो आपको बताना है. ठीक है, तो कौन सा किसको मिला है? पीएम मोदी को मिला है इथोपिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. कब? 16 दिसंबर 2025 को. 16 दिसंबर 2025 को इथोपियन प्राइम मिनिस्टर जो है डॉक्टर एबे अहमद अली, इन्होंने जो हाईएस्ट सिविलियन इथोपिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, सिविलियन ऑनर का अवार्ड है, जिसका नाम है डियर स्टूडेंट्स द ग्रेट ऑनर ऑफ निशान ऑफ इथोपिया. द ग्रेट ऑनर ऑफ निशान ऑफ इथोपिया इसका नाम है. ये किनको दिया गया है, किनको नवाजा गया है? ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये नवाजा गया है, इस अवार्ड से नवाजा गया है. राइट, कहाँ पे? एट अ स्पेशल सेरेमनी हेल्ड एट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर इन एडीज अबाबा. आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इन दिनों एडीज अबाबा के दौरे पे हैं, तो वहीं पे ये इथोपिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ग्रेट ऑनर ऑफ द निशान ऑफ इथोपिया, इस अवार्ड से प्राइम मिनिस्टर मोदी को नवाजा गया है. ये नाम, नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर अवार्ड, डेट, किसको मिला है, किस जगह पे मिला है, प्लेस, ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. डियर स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा आगे आ जाती है. अनदर डेवलपमेंट इज गूगल प्ले लॉन्च इट इज़ फर्स्ट क्रेडिट कार्ड. जो गूगल प्ले है हम जानते हैं, हम इसे यूज़ करते हैं, फेमिलियर हैं गूगल प्ले से. गूगल प्ले ने लॉन्च अपना पहला क्रेडिट कार्ड जो लॉन्च किया है. डियर स्टूडेंट्स, गूगल जो है इट हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट, गूगल हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट क्रेडिट कार्ड इन इंडिया, हिंदुस्तान में. ठीक है, ग्लोबल फर्स्ट से कहेंगे. इन पार्टनरशिप विद विच बैंक? एक्सिस बैंक. एक्सिस बैंक के पार्टनरशिप, एक्सिस बैंक से पार्टनरशिप करके जो गूगल है इट हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट क्रेडिट कार्ड इन इंडिया. ये आपको याद रखना है. बिकॉज इट हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट क्रेडिट कार्ड इन इंडिया, दिस डेवलपमेंट इज़ इंपॉर्टेंट. किस बैंक के साथ पार्टनरशिप में? ये बैंक का नाम, एक्सिस बैंक का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए. इट हैज़ बीन इशूड ऑन विच प्लेटफॉर्म, विच नेटवर्क? ऑन रूपे नेटवर्क. रूपे नेटवर्क पे इशू किया गया है. दिस क्रेडिट कार्ड इज फुली इंटीग्रेटेड विद द गूगल पे एंड कैन बी डायरेक्टली लिंक्ड टू यूपीआई. गूगल पे के साथ ही इंटीग्रेटेड है, आप इसे यूपीआई के साथ लिंक कर सकते हैं. आप पेमेंट्स क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं. इस क्रेडिट कार्ड के जो पेमेंट्स आपने करने हैं यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं. ये एक डेवलपमेंट है. कमिंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये स्टूडेंट्स, जोज एंटोनियो कॉस्ट ये नए प्रेसिडेंट बने. ये चील के नए प्रेसिडेंट बने. कौन? जोज एंटोनियो कॉस्ट. जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चिली में हुआ, इसमें से जो नए प्रेसिडेंट बने वो कौन बने? वो जोज एंटोनियो कॉस्ट बने. ये आपको नाम याद रखना है. किस जगह के हैं ये, किस पर्टिकुलर कंट्री के हैं ये चील, ये आपको याद रखना है. एंड कितने, जो किसको हरा के ये जीते हैं वो भी आपको याद रखना है. ये जनीथ जारा को हरा के, जो इनके अपोजिट में थे, जेनेटी जारा, इनको डिफीट करके जो प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन बने हैं? ये नाम आपको याद रखना है, जोज एंटोनियो कॉस्ट. डियर स्टूडेंट्स, ये ही which means Jose Antonio Cost will be sworn in as a president of Chile on March 11, 2026. ये भी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है. अनदर डेवलपमेंट इज इनॉग्रेशन हुई है किसकी? परमवीर गैलरी की. कहाँ? एट राष्ट्रपति भवन. कब? 16 दिसंबर 2025 को, कुछ 25 को, ऑन द ओकेजन ऑफ विजय दिवस. विजय दिवस हम इससे पहले करंट डेवलपमेंट्स में डिस्कस कर चुके हैं. विजय दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, और रिसेंटली
कौन सी डेवलपमेंट्स विजय दिवस के बारे में जो न्यूज़ में थी वो हमने डिस्कस कर ली है। तो यहाँ आपको याद रखना है कि जो इनॉग्रेशन हुई है परमवीर गैलरी की हुई है, राष्ट्रपति भवन में हुई है। कब? डेट 16 दिसंबर को हुई है 2025 को, ठीक है। इसे विजय दिवस के ओकेजन पे या विक्ट्री डे जिसे हम कहते हैं उस ओकेजन पे इस परमवीर गैलरी की इनॉग्रेशन हुई है। प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं inaugurated the Paramveer Gallery. Who has, examiner may ask you, who has inaugurated the Paramveer Gallery? ये किसने इनॉग्रेट की है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू एट राष्ट्रपति भवन। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। Why this initiative? This initiative is considered a historic step towards the honoring India's tradition of supreme military valor. ठीक है, courage and sacrifices. The Paramveer Gallery is a special gallery established at Rashtrapati Bhavan where portraits of all 21 soldiers awarded the Paramveer Chakra are displayed. जिन 21 सोल्जर्स को परमवीर चक्र से नवाजा गया है उन 21 सोल्जर्स की तस्वीरें यहाँ पे डिस्प्ले की गई हैं। अनदर डेवलपमेंट स्टूडेंट इज वेस्ट बंगाल सपोर्ट्स मिनिस्टर अरूप बिस्वास के बारे में न्यूज़ है। इन दिसंबर 2025 वेस्ट बंगाल मिनिस्टर ऑफ सपोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स अरूप बिस्वास रिजाइनड फ्रॉम हिज पोस्ट। रिसेंटली किस स्टेट के मिनिस्टर ने रिजाइन किया है? अरूप बिस्वास फ्रॉम हिज पोस्ट विच वॉज एक्सेप्टेड बाई चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। दिस रिजिग्नेशन केम आफ्टर डिसअरे सराउंडिंग अ हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल फुटबॉल इवेंट हेल्ड एट सॉल्ट लेक स्टेडियम इन कोलकाता। ठीक है, रीज़न आपको पूछा जाएगा तो सॉल्ट लेक स्टेडियम इन कोलकाता में जो इंटरनेशनल हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल फुटबॉल इवेंट हुआ है इसके अराउंड ये इस इवेंट के बेस्ड पे जो इसमें ये केस हाई हुआ है, ठीक है, इसके बेस्ड पे जो सपोर्ट्समैन वेस्ट बंगाल के हैं अरूप बिस्वास जी इन्होंने रिज़ाइन दिया है जो एक्सेप्ट भी किया गया है बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। This event involved world-renowned football player Lionel Messi and exposed administrative and managerial shortcomings, right? Coming to the another development, 3 MOUs signed during PM's visit to एडिस अबाबा। हमने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं ये अबाबा में अभी विजिट पे हैं, तो 3 MOUs साइन किए गए हैं इन दिसंबर। डिटेल्स देख लेते हैं। 2025 3 इंपॉर्टेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOUs वर साइनड बिटवीन इंडिया एंड इथोपिया ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज फर्स्ट ऑफिशियल विजिट इथोपिया। ये भी आपको याद रखना है, दिस इज द फर्स्ट ऑफिशियल visit of Prime Minister Narendra Modi to Ethiopia, giving a new impetus to bilateral relation between the two countries, right? This visit reflects India's growing diplomatic engagement in Africa, particularly in honor of Africa region, ठीक है, in horn of Africa region, तो ये आपको याद रखना है। नंबर नेक्स्ट इज लोन अगेंस्ट पेंशन पॉसिबल अप टू 80% लंप सम विड्रॉल। तो क्या डेवलपमेंट है? जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, it has announced significant reforms to national pension system NPS rules जैसे aimed at providing greater financial flexibility to non-governmental NPS subscribers at time of retirement, which means this move is considered a major shift towards making India's pension system more subscriber scientific, which means the pension fund regulatory and development authority can give you loans against the pension possible up to 80%, ठीक है, पेंशन के अगेंस्ट आपको 80% का लोन मिल जाएगा। ये आपको आप याद रखना है, ये एक चेंज है। नंबर नेक्स्ट इज गोवा लिबरेशन डे के बारे में। गोवा लिबरेशन डे के बारे में न्यूज़ है। गोवा लिबरेशन डे जो है डियर स्टूडेंट्स इट्स सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन December 19। ये डे आपको याद रखना है। वाई व्हाट इज इम्पॉर्टेंट अबाउट द डे? इट इज ऑन दिस डे कमेमोरेटिंग द हिस्टोरिक इवेंट ऑफ गोवाज लिबरेशन फ्रॉम पोर्चुगीज। इस दिन को 19 दिसंबर को गोवा लिबरेट हुआ था पोर्चुगीज कॉलोनियल रूल से इन 1961 को। दैट इज़ वाई गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। गोवा वाज अंडर पोर्चुगीज रूल फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 451 ईयर्स बिगिनिंग इन 1510। 15 से 10 में शुरुआत हो गई थी। पोर्चुगीज़ ने कॉलोनाइज किया था गोवा को। 1961 में गोवा लिबरेट हुआ ऑन 19 दिसंबर को हर साल गोवा में लिबरेशन डे मनाया जाता है, राइट। इवन आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947 गोवा, दमन एंड दीव रिमेन्ड अंडर पोर्चुगीज कंट्रोल वायर द इंडियन गवर्नमेंट कंसिडर्ड देम एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी।
आइए इन कुछ क्वेश्चंस पॉसिबल एमसीक्यूज देख लेते हैं इन करंट डेवलपमेंट्स पे एग्जामिनर आपको क्या पूछ सकता है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ ऑनर इज द ग्रेटेस्ट ऑनर of the order of Ethiopia? It is highest civilian honor, right? Number next is in which country was Google's first credit card launched? It is launched in India. First global में पहली बार हिंदुस्तान में ये गूगल पे जो गूगल पे ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, कहाँ? हिंदुस्तान में। Who is newly elected president of Chile? It is Jose Antonio Cast, right? We have discussed this. Another possible question that examiner may ask you from these developments is on what occasion was Paramveer Gallery inaugurated? It is on the Victory Day or Vijay Diwas. Number next dear student is Arup Biswas was the Minister of Sports and Youth Affairs of which state? West Bengal, who has recently resigned. Number next dear students, how many memorandum of understanding were signed between India and Ethiopia? Number 3. Number next is which institution has reformed the rules of national pension system? It is PFRDA, ठीक है। PFRDA is the acronym of the institution जो pension regulatory and development authority, right? Pension regulatory and pension fund regulatory and development authority. Anyways, number next is what was the name of military operation conducted to liberate Goa from Portuguese? Operation Vijay. Operation Vijay is, dear students, the another Operation Vijay is the name, was the name of the operation conducted to liberate Goa from Portuguese. This was the current development and the possible MCQs that examiner may ask you from these developments which we have discussed today in this lecture, the developments of the day 19th December 2025.